धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसकी आराधना में हम शामिल हुए हैं और हम लोग जो बाकी घर में बैठ कर इस आराधना को देख रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। और जब हम इस आराधना को करें मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे जहां पर भी है और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे कि परमेश्वर जहाँ 2 या 3 उपस्थित होते हैं वहाँ तू वहाँ पे मौजूद होता है। प्रभु जी आज हम तेरी उपस्थिति को मांगते पिता। प्रभु जी इस आराधना को तू ग्रहण कर प्रभु जी, और हमारे धन्यवाद की बेटों को भी तू ग्रहण कर प्रभु जी। और प्रभु इस आराधना को करते वक्त तेरे सामर्थ को, तेरे पवित्र आत्मा को हमारे बीच में दे प्रभु, ताकि तेरी महिमा हमारे हर एक के जीवन के द्वारा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस समय हम जब इस गीत को गाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। और जब भी परमेश्वर हमारे बिगड़े हुए हालात में आते हैं मेरे प्रियो, तो उसका आना हमारे लिए आशीष का कारण होता है और वो सारे हालातों को बदल देता है, क्योंकि यीशु का आना हमारे लिए सब परिस्थिति को बदलता है। हालेलुया। Amen.
हैं वो है, दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, अगर लोगों पर आस लगी तो आ गया तेरा अभिषेक। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के अभिषेक में बने रहना बहुत जरूरी है। संसार में परिस्थिति आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ में, तो हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए हम इस गीत को गाएंगे, दुनिया पे आग लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक।
परमेश्वर पिता, तो हमारा खुदावंद है प्रभु जी, तो हमारा राजा है प्रभु जी, और आज हम जीवित खुदावंद की आराधना कर रहे परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु आज के दिन हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है प्रभु जी, और दूतों के संग तू है परमेश्वर पिता। हम तेरी आराधना करते, तेरे करुणा के लिए तेरा धन्यवाद करते, इसलिए हम प्रभु जी आज सुबह के समय हालेलुया हम तुझको कहते हैं परमेश्वर पिता, हम तुझको धन्य और धन्य कहते राजा। हालेलुया हालेलुया, तेरी स्तुति करते प्रभु जी। आसमां से भी तू शान है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां
धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर तेरे जैसा और कोई परमेश्वर नहीं प्रभु जी। तो हमारा जीवित खुदावंद है परमेश्वर राजा, तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी, जो मृत्यु के रास्ते से प्रभु दुनिया में उठाकर प्रभु जी जीवतों की भूमि पर खड़ा रखा है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा एल शदाई परमेश्वर है प्रभु जी, जो सर्वशक्तिमान है प्रभु यीशु। आज हमारे मध्य है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी
परमेश्वर की स्तुति हो। आज का ये सुंदर सा दिन प्रभु ने हमें दिया है और हम आज के दिन को परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज जो दिन हमें प्रभु के द्वारा दिया गया है उसमें हम परमेश्वर के अपने जीवन के द्वारा हम लोग महिमा करें। हम लोग ने पिछले इतवार को हमने परमेश्वर के वचनों में से प्रभु के दास पौलुस के द्वारा जो लिखी हुई पत्री है इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय, जहाँ पे विश्वासी लोगों के विषय में कई उदाहरण को वहाँ पे दिया गया है कि कैसे विश्वासी पवित्र लोगों ने परमेश्वर के अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों के उपरांत भी उन्होंने अपने परमेश्वर पे अपना विश्वास नहीं खोया, अपने विश्वास को दृढ़ और मजबूत रखा और इस कारण उनके विषय में परमेश्वर ने गवाही को दी। हम लोग दूसरे वचन में हम लोग जानते हैं कि विश्वासियों ने विश्वास के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी। विश्वास के विषय में प्राचीनों ने अच्छी गवाही दी और पवित्र शास्त्र में विश्वास के विषय में बहुत सी बातें की गई है। वो बातें और हमारी सोच को, वो बातें हमें और हमारी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। हम लोग परमेश्वर के उस विश्वास के परिभाषा के बारे में उस 11वें अध्याय के पहले वचन में ही हमने पढ़ा था कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो हम लोग अपने जीवन में जिस विषय के भी ऊपर में अपने आशा को रखते हैं, जो हमें मिलने की हम लोग अपेक्षा करते हैं, उस आशा की वस्तु को निश्चित स्वरूप देने के लिए परमेश्वर का विश्वास हमारे जीवन में हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। जब हम लोग अपने विश्वास में दृढ़ और मजबूत रहेंगे तो प्रभु की जो भी वाचा, प्रभु की जो भी आशीष परमेश्वर ने अपने वचनों में हम लोगों के विषय में की है, चाहे वह हमारे हाथों के कामों के विषय में कहता होगा, वह हमारे खेतों के विषय में कहता होगा, वह हमारे घर के विषय में कहता होगा, हमारे चंगाई के विषय में कहता होगा, ये सारी बातों में परमेश्वर का वो विश्वास हमारे जीवन में उन आशीषों को हमें प्रदान कर सकता है। और इसलिए हम लोग परमेश्वर के इस विश्वास के विषय में हम लोग और अधिक गहराई से हमको सोचने की जरूरत है कि प्रभु ने अपने वचनों में विश्वास के विषय में क्या लिखा है। हम लोग जानते हैं कि जब यीशु मसीह मत्ती रुचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में उस घटना को हम लोग देखते कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह पानी में चलते हुए अपने चेलों की ओर आ रहा था और उस समय पतरस प्रभु को देख के कहता है कि क्या प्रभु मैं तेरे पास में आऊँ, और हम देखते हैं कि पतरस पानी पे उतरकर चलने लगा। लेकिन जब उसने हवा को देखा और अपने आजू बाजू के उस परिस्थिति को देखा तो वह डर गया और डर के कारण वो डूबने लगा और वहाँ पे वह चिल्लाता है कि हे प्रभु मुझे बचा। और उस समय यीशु उसको हाथ देते हैं, उसको उठाते हैं और उससे कहते हैं कि अल्प विश्वासी तूने क्यों संदेह किया। अल्प विश्वास, विश्वास में अल्प विश्वास के विषय में भी लिखा है, अविश्वास के विषय में भी लिखा है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के उस काल में कई बार लोगों को उनके अविश्वास के विषय में उल्हाना दी, उनको डांटा, उनके अविश्वास के विषय में उनको उल्हाना दी, उनको डांटा। और इसलिए हर विश्वासी के जीवन में यह आवश्यक है कि वो परमेश्वर के इस विश्वास की परिभाषा को समझने की कोशिश करे। बाइबल परमेश्वर के विषय में वचनों में लिखा है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोनी बात है। 11वें अध्याय के 6वें वचन में इब्रानी पे लिखा है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी बात है। और उसका अर्थ ये है कि जो विश्वास हम लोग अपने जीवन में रखते हैं उसके विश्वास के विषय में हमें और अधिक जानने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास ही परमेश्वर के वचनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हमने
पढ़ा था कि विश्वासी के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की निर्मित की। सो विश्वास हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए बाइबल में उसके विषय में क्या लिखा है इसके विषय में हम लोग आज परमेश्वर के वचनों में से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 8वें वचनों में, विश्वासी के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और वह तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है। विश्वास ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ हमें एक दान है। परमेश्वर ने हमें विश्वास एक दान के स्वरूप में दिया है। उसी के 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसके 9वें वचन में हम आत्मिक वरदानों के विषय में पढ़ते हैं। वहां पे भी विश्वास ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिया गया हुआ हमारे जीवन में एक दान है। प्रभु ने जो आत्मिक वरदान हमें दिए हैं उसमें विश्वास ये एक आत्मिक दान है हमारे लिए। उसके बाद में हम लोग गलतियों की किताब में पढ़ते हैं उसके 5वें अध्याय के 22 और 23वें वचनों में, जहाँ पे आत्मिक फलों के विषय में लिखा है। और ये आत्मिक फलों के विषय में जब गलतियों की किताब में पौलुस लिखता है तो विश्वास यहाँ पे 7वें नंबर पे हम लोग देखते हैं कि जो आत्मा का फल है वो 7वें नंबर पे परमेश्वर के वचनों में लिखा है। जो 9 फल है उसमें से 7वां नंबर का फल है। और उसी प्रकार से दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 5वें वचनों से हम लोग देखते हैं कि हमारे स्वभाव में जो बातें होनी चाहिए, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, इसके विषय में पत्रस कुछ बातों को हमें बताता है। पत्रस हमें ये सिखाना चाहता है कि कैसे हमारे जीवन में वह स्वभाव के गुण, और वहाँ पे भी विश्वास ये हमारे लिए जरूरी है। उस जीवन में हमें विश्वास ही जरूर है। तो हमें आत्मिक फल के स्वरूप में है, हमें वरदान के स्वरूप में है, और हमारे स्वभाव के स्वरूप में भी विश्वास के विषय में हम जानते हैं। और ये विश्वास अगर हमारे जीवन में नहीं रहा तो हमारे लिए क्या हो सकता है, इसके विषय में हमें भी सोचना है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 8 और 9 वचनों में से, जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में आएगा, जब पवित्र आत्मा हमें दिया जाएगा, उस समय परमेश्वर बोलता है कि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो वह हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और वहां पे लिखा है कि 90 वचनों में ऐसा लिखा है कि पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। अगर हम लोग विश्वास नहीं करते, हमारे अंदर में विश्वास की कमी है, तो पाप हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, पाप हमारे जीवन में हावी होगा। और जब पाप हमारे जीवन में आ जाएगा तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे जो समस्या है वो हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती है। इसलिए विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमारे जीवन में उस पाप से हमें दूर रखता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को जानने की जरूरत है कि उसमें विश्वास के विषय में कैसे लिखा गया है, और इन लोगों ने अपने जीवन में उसके विषय में गवाही दी है। और इसलिए हमने पढ़ा था कि हाबेल ने विश्वासी के द्वारा उत्तम बलिदान चढ़ाया है, और हनोक परमेश्वर के संग संग चलता रहा विश्वास के साथ में। ये लोग अपने जीवन में परमेश्वर के अस्तित्व को मानते थे, परमेश्वर के वास्तविकता को मानते थे। और इसलिए संसार में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थिति कैसे वे देख रहे होंगे, लेकिन उस समय भी उन्होंने विश्वासी के द्वारा अपने जीवन में उन बातों को किया जिसके द्वारा परमेश्वर ने उनकी गवाही दी। सो हम लोग प्रभु के वचनों में हमको ध्यान देने की जरूरत है कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है हमसे, परमेश्वर के वचनों में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन हमसे क्या बोल रहे हैं। इसलिए जैसे लिखा है कि यूहन्ना के उस 16वें अध्याय के 9वें वचनों में, क्योंकि
वे मुझ पे विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में पाप आ सकते, पाप के विषय में कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर के उस वचनों में इब्रानियों की किताब में पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, उसका अस्तित्व हमें अपने जीवन में रखने की जरूरत है कि वह है। और इसलिए बोलता है कि उन लोगों को जो उसके पास में आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए, उनको प्रभु पे भरोसा करना चाहिए, और वो परमेश्वर अपने लोगों को उसके विश्वास के कारण उसका प्रतिफल भी देता है। और इसलिए यहाँ पे इन लोगों के उदाहरणों के द्वारा हम लोग परमेश्वर के जनों के विषय में हम लोग सीख सकते हैं कि ये लोग विश्वास में ही स्थिर रहे, विश्वास में ही ये स्थिर रहे। और यहाँ पर उसी इब्रानियों की किताब के 3 अध्याय के 12 वचनों में से हम लोग देखते हैं, जहाँ पे पौलुस कहता है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। हमें चौकस रहना अपने जीवन के विषय में कि हमारे अंदर में जो विश्वास है वो कैसा है। आज क्या मैं और आप इस परिस्थिति में अपने विश्वास में कमजोर हो गए? क्या मैं और आप ऐसे वातावरण में हम लोग कमजोर हो गए कि मेरे जीवन में आगे आने वाले समय में क्या होगा, मेरे जीवन में किस प्रकार का प्रसंग आएगा, क्या इसके विषय में हम लोग चिंता कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचनों में कई आशीष के वचनों को हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग कई आशीष के वचनों को जानते हैं, लेकिन जब प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं तो हम लोग डर जाते हैं, हम लोग उस बातों को देख के डर जाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर कभी अपने वचनों से मुकरता नहीं, बदलता नहीं। उसने जो कह दिया है वह हमारे लिए हाँ और आमीन में है। और इसलिए हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम भी अपने जीवन में उन विश्वासी लोगों के समान स्वभाव रखें, परमेश्वर के अस्तित्व को माने, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखें, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना आए। हम लोग इस बातों का भरोसा करें कि प्रभु इस प्रसंगों में भी हमारी सहायता मदद कर सकता है। और इसलिए पौलुस यहाँ पे लिख रहा है कि हमको चौकस रहना है, हमको चौकस रहना है कि हमारे अंदर में बुरा और अविश्वासी मन न हो, जो जीवते परमेश्वर से हमें दूर हटा ले जाए, जो जीवते परमेश्वर से हमें दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हमको विश्वासी लोगों को आज हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, आज हम लोग अपने अपने परिवार में सीमित हैं, हम लोग कहीं बाहर जाना आना कर नहीं सकते। ऐसे समय में हमको एक दूसरे को हमको उकसाना है, हमको एक दूसरे को भरोसा दिलाना है कि हम अपने परमेश्वर को के ऊपर में भरोसा रखें। हमको समझाना लोगों को। और आगे में बोलता है कि हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आके कठोर बन जाए। जब हमारे जीवन में पाप आ जाएगा, जब हमारे जीवन में पाप का स्वभाव आ जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा मन कठोर हो जाएगा, हमारा मन कठोर हो जाएगा। और पौलुस इस 3 अध्याय में इसका वर्णन करता है कि इजराइल लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष पाने के उपरांत भी परमेश्वर ने उनके उस आशीषों के बदले में उन्होंने अपने परमेश्वर पे अविश्वास किया, उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया। और इसलिए प्रभु ने उनको अपने विश्राम दिन में प्रवेश करने से उनको दूर रखा, विनाश हो गए। इसका कारण था अविश्वास के द्वारा उनके मन का कठोर हो जाना। अविश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति एक कठोर ऐसा स्वभाव हमारे जीवन में बन जाता है कि हम प्रभु की आवाज को, परमेश्वर के बातों को सुन नहीं सकते, परमेश्वर के बातों को समझ नहीं सकते। और इसलिए हमारे कई निर्णय जो हम अपने जीवन में लेते हैं वो गलत भी हो सकते हैं।
और यहाँ पे लिखा है कि हमको कठोर नहीं होना है, पाप के छल में आके कठोर नहीं होना। अविश्वास के कारण पाप आता है और पाप के कारण हमारे मन कठोर हो जाते हैं। क्योंकि 14 वचन में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे। मतलब जब हम प्रभु के साथ में उसके सहकार में हो जाते हैं, उसके भागीदारी हो जाते हैं, प्रभु पे विश्वास करना रखते हैं, तब हम मसीह के भागीदारी हो जाते हैं, उसके सहकार में हो जाते हैं। और बोलता है कि अपने भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमको वही विश्वास हमारे अंदर में रखना है, जो विश्वास उद्धार पाने के पहले हमारे अंदर में नहीं था, लेकिन जब हमें उद्धार मिला वो विश्वास आ गया हमारे अंदर में, वो विश्वास का कार्य हमारे अंदर में हो गया और हमने प्रभु पे भरोसा करना सीखा है, प्रभु पे विश्वास करना सीखा है। और इसलिए बोलता है कि हम अपने प्रथम भरोसे पे अंत तक दृढ़ता से बने रहे। हमारे अंदर में वो दृढ़ता होनी चाहिए, चाहे कोई भी कैसे भी प्रसंग हमारे जीवन में आए। हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह का समर्पण करने के लिए उसके माता पिता ने जब उसको मंदिर में लाया, बाइबल बोलती है कि जो शिमोन भविष्यवक्ता था, जो प्रभु के आने की बाट जो रहा था, और वह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उसे बताया गया कि जो उद्धार करता है वह इस समय इस संसार में आया है। और जब वो समर्पण के समय में वो प्रभु को धन्यवाद देता है कि प्रभु मैंने तेरे उद्धारकर्ता को देख लिया। कई परमेश्वर के लोगों ने इसकी अपेक्षा की थी कि यीशु मसीह को देखे, यीशु मसीह को जाने, जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा है, उसको समझने की कोशिश करे, लेकिन उनको वो समय नहीं मिला। लेकिन वो प्रभु को धन्यवाद देते रहे और इसलिए वो विश्वास में दृढ़ और मजबूत बने रहे। और प्रभु ने उनके जीवन में जिसके लिए उनको यहाँ संसार में भेजा था, उस बातों को उन्होंने अपने जीवन के द्वारा पूर्ण किया। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, जैसा कहा जाता है 15 वचन में, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बोला और बातचीत किया, इजराइल लोगों के विषय में यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उनके साथ में भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोल रहा था, भांति भांति से बोल रहा था। और जैसे उन्होंने अपने जीवन में अपने मनों को कठोर किया, वैसे आज तुम उसका शब्द सुनकर अपने मनों को कठोर न करो। हम जब प्रभु के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु के वचनों के द्वारा हमें मालूम होता है कि ये बातें मेरे विश्वासी जीवन के लिए अच्छी नहीं, विश्वासी चाल चलन के अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस बातों को अनसुना करता हूँ, अनदेखा करता हूँ और अपने इच्छा के अनुसार मैं जीने की कोशिश करता हूँ। तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि अपने मनों को कठोर न करो। अगर प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें इस प्रकार से चलना है तो उसी प्रकार से चलना है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें ये बात नहीं करने की, तो वो बातें हमें अपने जीवन में नहीं करने की है। और इसलिए आगे में बोलता है कि जैसा क्रोध दिलाने के समय किया गया था, ये क्रोध जिनके विषय में यहाँ पे लिखा है, तो पौलुस यहाँ पे एक प्रश्नार्थक चिन्ह बताता है कि भला किसने प्रभु को क्रोध दिलाया, कौन लोग है प्रभु को क्रोध दिलाया। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि जब मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और वो 40 साल तक उन लोगों से क्रोधित रहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऊपर में अविश्वास लाया। प्रभु ने बहुत सारी आशीष दी, प्रभु ने उनको बहुत सारे बातों से तृप्त किया था, लेकिन इन्होंने वो सारे आश्रय कम भूल गए जो प्रभु ने उनके लिए किया गया था। जो आशीष प्रभु ने उनको दी थी, वो सारी चीज़ों को भूल गए और उन्होंने अपने अविश्वासीपन के कारण प्रभु क्रोध दिलाया। और इसलिए बाइबल बोलती है कि वो 40 साल तक उनके साथ में क्रोधित रहा और उन्होंने जो पाप किया था
उसके कारण उनके शव जंगल में पड़े रहे। उनके पाप के कारण उनके शव जंगल पर पड़े, क्योंकि प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम में से एक भी वो वाचा किया और देश देखेगा नहीं। और इसलिए वो 40 साल तक उस जंगल में फिरते रहे और वो पूरा जो लोग उस समय में परमेश्वर के उस उद्धार को पाके निकले हुए थे, जिन्होंने आश्चर्यक्रम को देखा, अपनी पूरी पीढ़ी परमेश्वर ने नाश करवा दी। प्रभु ने उनको खत्म किया और इसलिए उसने शपथ खाई थी कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आज्ञा मानने के लिए कहा था, उन्होंने आज्ञा ना मानी। इसलिए जब ये इजराइल लोग परमेश्वर के उस वाचा के देश में अपने अविश्वास के कारण वे प्रवेश नहीं करने पाए, वैसे आज प्रभु ने हमसे वाचा बांधी है कि वो हमें स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ में ले जाएगा। हमारा कर्तव्य है कि हम लोग प्रभु के विश्वास में मजबूत हो जाए, प्रभु के विश्वास को हम लोग धारण करें। और इसलिए इस समय में मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि हमें जो समय मिला है प्रभु को धन्यवाद दें। इस समय हमारे लिए प्रार्थना के लिए हम लोग व्यतीत कर सकते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए हम व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि हमने कई बार अपने जीवन में वो काम किए, हमने कहा कि हमारे पास में समय नहीं है, लेकिन आज प्रभु ने ये सुंदर सा मौका दिया है। ये शायद लॉकडाउन हमारे लिए अच्छा है कि हम अपने घरों में जब बैठे हुए हैं, हम प्रभु को अधिक से अधिक अपने मनों में हम लोग धारण करें, प्रभु को बातों को धारण करें, उन आशीषों के वचनों को पढ़ें जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन में अपने आशीषों को देने का वायदा करता है। और हम लोग इन इजराइलों के समान अपने मनों को कठोर न करें, अविश्वास न लाए। और इसलिए परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोनी बात है, क्योंकि विश्वास करने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है। हमें उसके अस्तित्व को अपने जीवन में महसूस करना चाहिए, वह है। आज भी प्रभु कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में मैं रहता हूँ। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता है कि मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। सो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें एक आश्वासन देता है कि वह हमेशा हमारे साथ में रहता है। और इसलिए वह अपने खोजने वाले को, जो उसको खोजते उसको प्रतिफल देता है। वह अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। सो परमेश्वर के इस वचनों में हम लोग सीखते हैं कि विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक हर एक विश्वासी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमको इस कोशिश में लगातार बने रहना है कि हमारे में अल्प विश्वास का मन न निर्माण हो, हमें अविश्वासी मन उत्पन्न नहीं करना है। और वह हमारे जीवन में प्रभु से हमें दूर लेके जा सकता है। और मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इसलिए हम लोग अधिक से अधिक प्रभु के वचनों को पढ़ें, अपने विश्वास को मजबूत करें, ताकि इन विश्वासियों के जीवन के द्वारा हम अपने जीवन में एक सीख ले सकें कि वे लोग कैसे अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। और जो भी उनके जीवन के लिए प्रभु की योजना थी, आज हर एक के जीवन के लिए प्रभु की योजना अलग अलग है। प्रभु हर एक के जीवन के द्वारा अलग अलग काम करना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम जो उसकी योजना है उसको समझें, जिस कार्य के लिए तुम और मैं बुलाए गए हो उसको हम लोग जानें। और उसके लिए हमारे जीवन में प्रभु के ऊपर में, प्रभु के बातों के ऊपर में विश्वास रखने की आवश्यकता है। और इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये समय हम लोग अधिक से अधिक प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के वचनों को जाने और विश्वास में हम दृढ़ और मजबूत हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों को
जैसे भी रीति से हम सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे होंगे इस समय में, हमारा विश्वास कभी प्रभु से हम दूर न रखें। हम एक विश्वास के साथ में एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु इस समय हर उस व्यक्ति को जो इन वचनों को सुन रहा होगा, हो सकता है कि हम एक साधारण वचन को सुन रहे हैं लेकिन ये प्रभावशाली है क्योंकि ये प्रभु के वचन है, और हर वह व्यक्ति जो इन वचनों को सुन रहा है वो प्रभु के द्वारा आशीषित है। हर एक को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन में आपका कार्य, सारी महिमा आपको देते हुए बिंदु को धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दें। इस आने वाले सप्ताह में प्रभु आपके साथ और बोले, बातचीत करें और आपके जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। जब समय की शुरुआत हुई, जब ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की, तो इसमें सब कुछ था और वो भी बिल्कुल सही था। ईश्वर अपने रचना से संतुष्ट थे, लेकिन सब बदल गया जब आदम और ईव से गलती हो गई। फिर भी ईश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया ताकि वो धरती पर जी सके और उनके आशीर्वाद से खुश रह सके, लेकिन गलती नहीं सुधरी। खैर, एक इंसान था जो ईश्वर से प्यार करता था और वो बड़ा ईमानदार था। उसका नाम नोआ था। नोआ मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश है। बताएं मेरे ईश्वर। सबसे बात करो और उन्हें आगाह करो कि मैं धरती और उसमें मौजूद हर चीज को बर्बाद करने वाला हूँ। तुम एक जहाज बनाओ जिसमें हर प्रकार के 2 प्राणी के लिए जगह हो। दुनिया के अंत से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी आज्ञा मेरे ईश्वर। नोआ ने पेड़ काटे और जहाज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ईश्वर के कहे अनुसार मुझे एक बड़ी जहाज बनानी है। एक ऐसी जहाज बनानी होगी जो पानी से बचे। जहाज ने आकार लेना शुरू कर दिया था और उसी दौरान नोआ लोगों को समझाने भी लगा था। कृपया करके ईश्वर की राह पर चलो, उनसे प्रार्थना करो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। वे हम सबसे प्यार करते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो क्या होगा? बहुत जोरों की बरसात होगी, वो भी 40 दिनों तक। हमें तुम पे विश्वास नहीं है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और मान लो अगर 40 दिनों तक बरसात हुई तो हम उससे निपट लेंगे। ईश्वर की राह पर चलने की बजाय वो नोआ का मजाक उड़ाने लगे। जरा इस पागल को तो देखो, इसके पास और कोई काम नहीं है। जहाज बनाने में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है ये। दिन गुजरे। देखा, बारिश नहीं हुई। नोआ ने कहा था कि 40 दिनों तक बरसात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कुछ भी नहीं होने वाला। चलो चलें। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने अपने गलत काम जारी रखे। जहाज लगभग तैयार हो गया। ये आखिरी कील है। जरा जांच कर लेता हूँ जो जहाज मैंने बनाई है वो पानी को सह पाएगा या नहीं। जैसे ही जहाज तैयार हो गया, ईश्वर ने नोआ से कहा, सुनो नोआ, 7 प्रकार के स्वच्छ जानवर ले आओ जो जोड़ी में हो, और 2 जो स्वच्छ ना हो। अपनी बीवी, अपने बच्चे और उनकी बीवियों को भी अपने साथ जहाज पर ले आओ। नोआ ने वही किया जो ईश्वर ने उससे कहा। जहाज में 7 गाय, 7 भेड़, 7 बकरियां, 7 मुर्गियां, 7 बतख, 7 टर्की, 2 शेर, 2 भालू, 2 हाथी, 2 जिराफ, 2 जेब्रा,
2 डॉगी, 2 बिल्लियां, 2 छिपकली, 2 मकड़ी और 2 छोटे खटमल को जहाज पर ले आया। लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे। नोआ का दिमाग खराब हो गया है। हाँ सच में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस बड़े जहाज पे क्यों रहना चाहता है, वो भी उन बदबूदार जानवरों के साथ। नोआ ने बाहर के लोगों को अफसोस से देखा। मैं इन्हें ईश्वर पर विश्वास दिलाने में नाकामयाब रहा। उसने लोगों से कहा, दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप भी इस जहाज में आ जाइए ताकि आप लोग भी सुरक्षित रहें। नोआ, उसका परिवार और सारे जानवरों ने जहाज के अंदर पूरी रात बिताई। अगले दिन सुबह जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि बाहर सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। सुनो नोआ, तुम तो कह रहे थे कि कल बरसात होने वाली है। खैर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मतलब तुम गलत थे। दूसरे दिन भी वही हुआ, फिर तीसरे दिन भी वही और चौथे दिन भी। बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरी। नोआ, तुमने जो कहा वो गलत था। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग अंदर आ जाएं ताकि आप सब लोग सुरक्षित रह सकें। 5वां और छठा दिन भी कुछ अलग नहीं था। बरसात नहीं हुई और लोगों ने मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा। लेकिन नोआ ने भी चेतावनी देना बंद नहीं किया और लोगों से विनती करता रहा। 7वां दिन भी बाकी दिनों जैसा ही रहा। फिर अचानक ईश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अरे, ये क्या था? मुझे लगा मुझ पर पानी की एक बूंद गिरी। फिर किसी और ने भी महसूस किया, फिर किसी और ने, फिर किसी और ने, और फिर बरसात शुरू हुई। गिरती रही, गिरती रही। पानी भरता ही चला गया और थोड़ा सा ही वक्त बीता था कि जहाज उसमें तैरने लगा। 10 दिन गुजरे, 11 दिन, 12 दिन, 21, 22, 23। वो खिड़की से बाहर झांकने लगे। वो जिस दिशा में देखते बस बरसात ही नजर आती। 37, 48, 39, 40। 40 दिन गुजर चुके हैं। अब मैं जरा खिड़की खोल कर देखता हूँ। हे भगवान, हर तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है। उन्होंने 1 हफ्ता इंतजार किया। फिर अचानक उन्हें एक झटका महसूस हुआ। जहाज थम गया है। हम शायद किनारे तक पहुंच चुके हैं। नोआ ने फिर खिड़की खोली और बाहर की दुनिया को देखने लगा। वो अरारत पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। ओह, पानी सूखने लगा है। अब मैं जमीन देख सकता हूँ। नोआ ने डव पक्षी को भेजा ताकि वो कहीं ठहरने की जगह ढूंढ सके। उसे अपने घोंसले के लिए जगह नहीं मिल रही थी। इससे नोआ ने अंदाजा लगा लिया कि अभी भी जमीन पर पानी भरा हुआ है। 1 हफ्ता गुजरने के बाद नोआ ने डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार उसे बड़ी उम्मीद थी और डव पक्षी भी ऑलिव पेड़ की डंडी के साथ आया। पानी का स्तर नीचे उतर रहा है, पौधे उगने लगे हैं। उसने 1 हफ्ता और इंतजार किया, खिड़की खोली और डव पक्षी को फिर से बाहर भेजा। इस बार डव पक्षी गया तो वापस लौट कर नहीं आया। डव वापस नहीं आया। शायद पानी पूरी तरह सूख चुका है। नोआ ने जहाज के ऊपरी हिस्से को खोल दिया और सूखी जमीन को ताकने लगा। वो बहुत ही खूबसूरत नजारा था। नोआ, अब तुम्हारे परिवार वाले और सभी जानवरों के लिए जहाज छोड़कर बाहर जाना मुनासिब है। हे ईश्वर, शुक्रिया हमारी रक्षा करने के लिए। उसने आसमान की ओर देखा तो उसे खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई दिया और ईश्वर की आवाज सुनाई दी जो उससे बात कर रही थी। ये इंद्रधनुष एक वादा है कि मैं इस धरती को बाढ़ से फिर कभी तबाह नहीं करूंगा।